नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बहुत ही दिलचस्प नोट है। ये टोनी स्टार्क की कहानी का एक बिल्कुल अलग ही पहलू दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई फैन फिक्शन हो जहाँ टोनी सिर्फ आयरन मैन नहीं, कुछ और भी है। हाँ, ये सोर्स हमें एक ऐसे टोनी स्टार्क से मिलवाता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू सीखता है अपने तरीके से। हाँ, अच्छा। और फिर वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है अल्ट्रॉन या कह लीजिए विजन को रोकने के लिए, और उसी चक्कर में वो समय और स्थान के बीच कहीं फंस जाता है। ओह, तो चलिए इस वैकल्पिक कहानी की परतों को जरा खोलते हैं, देखते हैं टोनी का ये नया सफर हमें कहाँ ले जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई जादू सीखने की? देखिए, इसमें बताया गया है कि टोनी अपनी जबरदस्त बुद्धि और जाहिर है अपनी टेक्नोलॉजी को जादू के साथ मिला देता है। मतलब टेक और मैजिक? हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि ये टोनी के अपने स्वभाव के थोड़ा विपरीत है ना। वो हमेशा तकनीक पर भरोसा करता आया है, पर यहाँ उसे जादू अपनाना पड़ता है। और इसी नई शक्ति के साथ वो अल्ट्रॉन और विजन का सामना करने निकलता है। विजन जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो एक तरह से टेक सैवी सॉर्सरर सुप्रीम। फिर जब वो विजन को रोकने के लिए टाइम स्टोन इस्तेमाल करता है तब क्या होता है? मतलब फंस कैसे जाता है? वो असल में समय में पीछे जाकर विजन को बनने से ही रोक देता है। ओके। लेकिन टाइम स्टोन से खेलना खतरनाक तो होता ही है। इसका नतीजा ये होता है कि वो समय और स्थान के बीच एक लूप में कह सकते हैं अटक जाता है। सोर्सेस में ये भी है कि द वॉचर उसे बचाने की सोचते हैं। कहते भी हैं कि टोनी को भी खुशी मिलनी चाहिए, पर दूसरे वॉचर्स उन्हें रोक देते हैं। अरे, तो बेचारा टोनी कहाँ पहुंचता है फिर? वो सीधा गिरता है लोकी के सामने। लोकी? कौन सा वाला लोकी? वो लोकी जो अपनी सीरीज के एंड में मल्टीवर्स ट्री बन चुका है, जो अब मल्टीवर्स को संभाले हुए हैं, एक तरह से नया संरक्षक। वाह। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोकी खुद बताता है कि उसी ने टोनी को वहां फंसाया था। लोकी ने? पर क्यों? वो तो मल्टीवर्स बचा रहा है ना? हाँ, लोकी का यही कहना है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए ये जरूरी था। वो ही हू रिमेन्स के बारे में बताता है। कांग का वो वेरिएंट? हाँ, वही जिसने पहले सब कंट्रोल किया हुआ था। वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है जो हमने सीरीज 1 और 2 में देखी। लेकिन टोनी ठहरा टोनी। उसे यकीन हुआ लोकी पर या कुछ शक हुआ? शक तो होता है उसे लगता है कहीं ये ही हू रिमेन्स की कोई चाल तो नहीं, पर वो कुछ कहता नहीं है लोकी से। अच्छा। वो चुपके से अपने टाइम स्टोन और नई शक्तियों का इस्तेमाल करके सिटाडेल पहुंच जाता है, ठीक उसी वक्त जब लोकी और ही हू रिमेन्स की वो खास बातचीत चल रही होती है। ओ, मतलब वो छुपके से सुन रहा था फिर? हाँ, और जैसे ही लोकी वहां से जाता है वो लूम तोड़ने के लिए, मतलब वो मशीन जो टाइमलाइन संभाल रही थी, हाँ, तभी ही हू रिमेन्स अचानक कहता है, अब तुम बाहर आ सकते हो अवेंजर। क्या बात है! उसे पता था? कांग को पता था टोनी वहां है? फिर क्या हुआ दोनों के बीच? कांग माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, टोनी को उसका फेवरेट स्नैक ऑफर करता है। सच में? हाँ, और फिर बताता है कि लोकी ने अनजाने में उसके लूम को अपग्रेड करने में मदद कर दी है, पर अब उसका कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं? और सोर्स में डॉक्टर डूम का नाम कैसे आया? कांग कहता है फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टोनी को, मतलब इस वाले टोनी को, उसकी चाल का पता चल गया था। अच्छा। डॉक्टर डूम का जिक्र शायद टोनी के इस मल्टीवर्सल ज्ञान से जुड़ा है, या शायद ये बताने के लिए कि ये टोनी कितना खतरनाक बन चुका है, इसे मल्टीवर्सल हाइव माइंड से जोड़ा गया है। और जैसे ही टोनी को लगता है कि मल्टीवर्स अब भी खतरे में है और वो हमला करने वाला होता है, कांग एक चुटकी बजाता है और टोनी गायब। गायब? नहीं, कांग उसे सीधा मेन एमसीयू टाइमलाइन मतलब 616 में वापस भेज देता है। 616 में? कहाँ? वो सीधा गिरता है टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के सामने। पीटर के सामने? ओ माय गॉड, पीटर ने तो फौरन पहचान लिया होगा। वो पल कैसा रहा होगा? बहुत बहुत इमोशनल। स्पाइडरमैन तो एकदम हैरान रह जाता है, पहचान लेता है। टोनी फिर टाइम फ्रीज करके पीटर की यादें देखता है, समझता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ, और फिर दोनों गले मिलते हैं। फिर टोनी पीटर को अपने साथ लेकर पेपर पॉट्स और हैप्पी होगन से मिलने जाता है। पेपर और हैप्पी, उनका क्या रिएक्शन था? यकीन हुआ उन्हें? वो तो भौचक्के रह जाते हैं बिल्कुल, लेकिन पेपर को उसे अंदर से महसूस होता है कि ये उसी का टोनी है, भले ही किसी और यूनिवर्स से आया हो। और फिर सबसे खास पल आता है जब वो मॉर्गन स्टार्क से मिलता है। छोटी मॉर्गन। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो लव यू डैड 3000 वाला मोमेंट फिर से जी उठता है। टोनी को लगता है जैसे शायद यही उसकी मंजिल थी। एक तरह से घर वापसी हुई इसकी। भले ये उसका अपना यूनिवर्स ना हो, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? आपने कहा था एक क्लिफहैंगर है। बिल्कुल। अगली सुबह टोनी, पेपर और मॉर्गन साथ हैं। एक शांत पल है, तभी एक छोटा सा हेलीकैरियर लैंड करता है। और उसमें से कौन निकलता है? थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स। अरे वाह, क्या एंडिंग है! तो सोचिए, इस कहानी में टोनी स्टार्क न सिर्फ जिंदा रहता है, बल्कि एक सुपर पावरफुल जादूगर बन जाता है, लोकी और कांग जैसों से मिलता है, और आखिर में अपने परिवार के एक वर्जन के पास लौटता है। लेकिन एक नए चैलेंज के साथ, थंडरबोल्ट्स के साथ। ये एमसीयू की कहानी से कितना अलग मोड़ है। हाँ, ये टोनी अब बहुत ज्यादा अनुभवी है, शक्तिशाली है, और कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकती है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि इस मल्टीवर्स ट्रैवल्ड, जादू जानने वाले और इतने शक्तिशाली टोनी स्टार्क की वापसी का एमसीयू 616 पर अब क्या असर होगा, खासकर जब उसका सामना सीधे थंडरबोल्ट से होने जा रहा है।